क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटी के अंडर हो रही है। तो ध्यान से सुनो, हमसे कह रहा है अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल है जिसको आप 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर रहे हो। फिर सर्कल वाली बॉल को लेकर आ गया हूँ मैं, ये मेरे पास बॉल है। लेट अस सपोज कि इसकी जो हाइट है वो 20 मीटर की हाइट है। जेंटली का मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल आराम से छोड़ रहा हूँ। एक बार फिर से मैंने इसको आराम से ड्रॉप कर दिया कुछ इस तरह से। तो जब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँगा, ड्रॉप करना और फेंकना इसमें फ़र्क है। फेंकने में आप स्पीड देते हो और ड्रॉपिंग का मतलब ये है कि इसके पास शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है, 0। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, इसकी बातों से सुनकर आप गिवन दैट लिखते चले जाएंगे। तो आप लिखेंगे गिवन दैट। हमसे कह रहा है अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो हाइट कितनी है, 20 मीटर। यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ज़मीन पर आकर टकराएगी, ग्राउंड है ये। हाइट कितनी है, 20 मीटर की, ये 20 मीटर की हाइट से आप इसको ड्रॉप कर रहे हो। तो आपको पता हाइट कितनी तरह की है, हाइट एक तरह का डिस्टेंस है, डिस्टेंस का काम करेगी हाइट, और ये है 20 मीटर। यहाँ पर डिस्टेंस का काम करेगी हाइट 20 मीटर। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, देखो वेलोसिटी का जिक्र आ गया, तो जब इसको छोड़ा जा रहा होगा तब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी ना, बिल्कुल सही है। तो आपके पास u कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। हमसे कह रहा है इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और बढ़ती है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगता है। हमसे कह रहा है यूनिफॉर्मली बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट से पहचानो, ये यूनिट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सीलरेशन को। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो ए जो है वो एक्सीलरेशन है, लेकिन जब ग्रेविटी के अंडर चीज़ हो रही होती है तो यहाँ पर हम ए को जी के बराबर दिखा देते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमसे कह रहा है विद व्हाट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ये जो बॉल है किस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पर टकराएगी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो आपसे यही पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। दूसरी बात ये भी पूछ रहा है एट व्हाट, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम बाद ये ग्राउंड पर टकराएगी। तो आपसे टाइम भी पूछा जा रहा है, टाइम भी पूछा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सिंस, पहले बताओ मुझे v चाहिए, v चाहिए, u0 है और मुझे s दे रखा। तो मैं बाई यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करूँगा। लगाऊँ मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको बता v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2gh। a की जगह g आ गया, s की जगह h आ गया। क्यों, क्योंकि आपको पता है v आपसे पूछ रहा है, तो v स्क्वायर, u कितना था, 0 था, 0 का स्क्वायर 0, 2 ऐसे रहेगा, g की वैल्यू 10 है और हाइट दे रखी है आपको 20 की। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 200, 200 का डबल करोगे तो आ जाएगा 400। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 400, क्योंकि स्क्वायर जो है वो इक्वल के दूसरी साइड में स्क्वायर रूट में पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। v आप सॉल्व कर रहे हो, अब मुझे बताओ 400 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 20। तो ये आ चुका है 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ये टकरा रहा होगा, जब ये बॉल टकरा रही होगी ज़मीन पर, तब इसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ज़बरदस्त चीज़ थी। इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। तो टाइम के लिए आप कोई सा भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लो। आप फर्स्ट वाला चाहो तो फर्स्ट वाला कर लो और सेकंड वाला चाहो तो सेकंड वाला कर लो। आपको पता है v इज इक्वल टू होता है u प्लस जी टी, क्योंकि आपने v तो ऐसे रहना है, u भी ऐसी, a की जगह आप g रख दोगे। ठीक है, v आपके पास कितना आया, 20 का, u कितना था आपके पास, 0 था, g कितना आपके पास 10, तो t पूछ रहा है। ठीक है, बता देंगे। तो 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 10t, 0 से 0 कट गया तो t इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद ये ज़मीन पर टकरा जाएगी। तो इतने ईजी न्यूमेरिकल हैं भाई 9th वालों। इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल तो बस अगर आपके सामने आ जाएं तो ये समझना मुफ्त में नंबर मिल रहा है। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद जी।